जय श्री राम। वृषभ लगन की कुंडली में चौथे भाव में बृहस्पति बैठे तो कैसा फल देंगे? देखिए, सबसे पहले बृहस्पति चौथे घर में अगर बैठे हैं तो चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन, आपकी माता का भाव होता है। चौथे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह जाता है तो वो फोर्थ हाउस को प्रोटेक्ट करता है। चौथे घर में अगर शुभ ग्रह बृहस्पति बैठा है तो ये आपके मन को केंद्रित करता है, आपके मन को खुश रखने की कोशिश करता है। अगर आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता देता है। ऐसा प्लेनेट जीवन में अवश्य सुख, इस प्रकार का सुख देने में सक्षम है कि आपको जीवन में अवश्य ही सिर ढकने के लिए छत मिल जाती है। ऐसा प्लेनेट, चाहे आप किराए के मकान में हैं, चाहे आप अपने मकान में हैं, लेकिन आपके ऊपर लगातार इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि हाँ चलिए मेरे पास घर है, मैं किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आश्रित नहीं हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ सुविधाएं मिली हुई है। ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। घर के भीतर होने वाला सुख चौथे घर से देखा जाता है कि मेरे घर के अंदर जो पारिवारिक सुख है वो मुझे कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है और परिवार के अंदर मेरे जो माहौल है वो ठीक है, उसको मैं मेंटेन करने में सक्षम हूँ। ये मेरे फोर्थ हाउस का जुपिटर कहता है, क्योंकि चौथा घर मेरे मन का है। अगर आपके चौथे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है तो ये स्थितियां आध्यात्मिक, पूजा पाठ, दान धर्म, परोपकार, लोगों के लिए कुछ करना, उसके लिए बेहतर है। आठवें घर का स्वामी ग्रह है बृहस्पति आपके लिए, जो बैठा है चौथे घर में, और यहाँ से वो आठवें घर को देखता है। तो प्रॉपर्टी चौथे घर से बैठकर अष्टम को देखता है तो बहुत बार ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ संपत्ति या पैतृक संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति मिलती है। चाहे वो थोड़े स्तर पर मिले चाहे ज्यादा मिले, ये डिपेंड करेगा कुंडली के पूरे बल पर, लेकिन ऐसा प्लेनेट आपको ये सब चीजें देने में सक्षम है। आयु में वृद्धि का ये योग है, आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके जीवन में अड़चने परेशानी कोई आती है उसके लिए अच्छा है, आध्यात्म के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, किसी प्रकार के वेद वेदांत के अध्ययन आदि के लिए भी इसको अच्छा माना जाता है। क्योंकि बृहस्पति 11वें घर का मालिक होकर भी यहाँ बैठा हो तो लाभ का मालिक केंद्र में है, यानी आपके द्वारा किया गया जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। लेकिन वो अपने से छठे घर में बैठा हुआ है, इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी कंडीशन टिपिकल भी होंगी। बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं, इसलिए बहुत बार कार्य करने के लिए या किसी प्रकार से कोई चीज बेहतर प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, यात्राएं करने पड़ रही है, दूर स्थान से जुड़कर कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य ग्रह कुंडली में पीड़ित हो, जैसे 6, 8, 12 में बैठ जाए, अच्छी स्थिति में ना हो, नीच का हो जाए, तो व्यक्ति को घर का सुख नहीं मिलता। और सूर्य मजबूत होता है तो उसको फिर प्रॉपर्टी या मकान का सुख मिल जाता है। जय श्री राम।